दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फिजिक्स की डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। याद रखें दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का 29वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैग्नेट के बारे में, यानी चुंबक के बारे में। और चुंबक के चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं खास करके ध्यान दूंगा, ताकि आप इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन हल कर पाओ अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो। ठीक है, याद रखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत का चैप्टर, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो उस चैप्टर पर हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा किया और ये अगला चैप्टर है मैग्नेट। ठीक है, अभी विद्युत धारा यानी विद्युत और मैग्नेट को मिलाकर के एक और टॉपिक में लेके आऊंगा, जो आपका 30वां लेक्चर होगा, तो उसमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। याद रखें दोस्तों, सभी विषय के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे स्टडी 91 पर, और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज एक चैप्टर पढ़ लिया तो अगले चैप्टर का पता ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस से मिलेगा और आप अपनी बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, वेबसाइट से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर हैं, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चुंबक से जुड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में ध्यान दीजिए। जैसे कि लिख रहा है यहाँ पर कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का एक विशेष गुण पाया जाता है। बचपन में दोस्तों आप सभी याद करिए जरा, थोड़ा सा बचपन में चलता हूँ मैं आप सभी को लेकर के। चुंबक हुआ करता था और अक्सर हम लोग चुंबक को लेकर के उससे लोहे की कोई चीज़ होती थी उसको चिपकाया करते थे। ठीक है, तो आप सभी ने बचपन में खेला होगा चुंबक का खेल। ठीक है, हमें बड़ा प्यारा लगता था। उसके चक्कर में हम लोग जो है स्पीकर तोड़ देते थे, या कभी कोई स्पीकर खराब हो जाता था, उसके पीछे एक बड़ा चुंबक मिलता था और उसको लेकर के काफ़ी कुछ खेलते थे। ठीक है, तो आपको अपनी बचपन की याद आती होगी। उतना तो हम लोग जानते ही हैं कि जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर कोई ना कोई गुण होता होगा जिसकी वजह से ये लोहे को अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि क्या आप जानते हैं कि चुंबक 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक माने जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जो प्रकृति प्रदत्त है चुंबक, वो हो गया आपका प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, यानी चुंबक माने कोई ऐसा मत, देखिए आप बचपन में जब भी चुंबक का नाम आता है ना, तो हम लोग वही ब्लैक वाला चुंबक याद आ जाता है। देखिए, चुंबक का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, चुंबक माने क्या, यानी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, यार वो एकदम चुंबक की तरह से चिपक गया था, मतलब हमसे, हमको अलग ही नहीं कर रहा था, हमने अलग ही नहीं कर रहा था, हमें छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते, तो वो चुंबक का मतलब समझिए। चुंबक का मतलब है अपनी ओर आकर्षित करने वाला, उस तथ्य को आप समझिए। ठीक है, तो लिख रहा है चुंबक 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा है कृत्रिम, यानी कृत्रिम तरीके से भी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें, और कभी कभी परीक्षा में पूछता है आपसे कि प्राकृतिक चुंबक किसके बने होते हैं, तो याद रखिए लोहे के ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लोहे के ऑक्साइड के बने होते हैं। जबकि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ना, वो या तो लोहे का बना होता है या फिर निकिल और कोबाल्ट, इन सब चीज़ों का बना होता है। ठीक है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, निकिल नहीं होगा, निकिल होता है, निकिल, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, इनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। तो दोनों तथ्य आप याद रखिएगा। देखिए क्या है ना कि ये जैसे विद्युत वाला चैप्टर हो गया और आपका चुंबक का चैप्टर हो गया, इस चैप्टर में मैंने देखा कि अगर किताबी भाषा पे आप जाओगे तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाओगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप सब्जेक्ट का कोर समझ पाओगे। और यार मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि चुंबक के चैप्टर से परीक्षा में कुछ भी आए तो आपको पता होना चाहिए, आप सही करके आओ। और एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विश्वास नहीं तो किताब उठा के सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। आगे लिख रहा है कि क्या आप किसी प्राकृतिक चुंबक का नाम बता सकते हैं, तो याद रखें दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक किसे कहा जाता है, जैसे मैग्नेटाइड हो गया, जो कि लोड स्टोन का बना होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, मैग्नेटाइड, याद रखिएगा। दूसरा है कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या होता है, तो याद रखिए जैसे छड़ चुंबक हो गया, कोई चुंबकी सुई हो गई, या घोड़ा नाल चुंबक हो गया। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्षण चुंबक या फिर चुंबकी सुई या फिर घोड़ा नाल चुंबक, ये सब जो होते हैं ये कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। दोस्तों, अस्थाई चुंबक जो होता है, अस्थाई चुंबक के निर्माण में इस्पात
की जरूरत पड़ती है, जबकि अस्थायी चुंबक के निर्माण में नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न खूब पूछता है कि अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है। ऑप्शन दे दिया इस्पात से, ऑप्शन दे दिया लोहे से, ऑप्शन दे दिया नरम लोहे से, ऑप्शन लिख दिया कुछ और ऐसे करके, ऑप्शन दे दिया एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, तो आप समझिए अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए इस्पात की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए नरम लोहे की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। ध्यान रखिए एक बात और कि चुंबकों के सिरों के निकट, यानी जो चुंबक का सिरा होता है ना, किसी भी चुंबक का जो सिरा होता है वहां पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। ये चुंबकत्व तो कौन सा शब्द है, मतलब किसी चीज को आकर्षित, किसी हर चीज को तो आकर्षित कर नहीं सकता चुंबक। चुंबक के कुछ अपने विशेष गुण होते हैं और कुछ विशेष चीजों को ही वो आकर्षित कर सकता है। तो जो भी चीजों को आकर्षित कर सकता है उनका आकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, वो सिरों पर ज्यादा होता है। इसलिए लिखा हुआ यहां पर कि सिरों पर जो होता है वो चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखेगा चुंबक के सिरों के क्षेत्र को चुंबक का ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है। जैसे एक चुंबक, एक मान लीजिए जैसे पेन होता है ना, ऐसे पेन होता है, तो मान लीजिए एक चुंबक है, छड़ चुंबक है, तो कोई ना कोई एक पोल ये हो गया, एक पोल हो गया, दो पोल यहां पर होगा। तो याद रखिए अब एक पोल ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाता है। अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए, जो छड़ चुंबक है सीधा फीधा है, तो उसका एक पोल अपने आप उत्तर की तरफ घूम जाएगा अपने आप। और इसी आधार पे तो कंपास बना हुआ है। कंपास जानते हैं ना, पुराने समय में जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो लोग कंपास के माध्यम से ही यात्रा करते थे, क्योंकि कैसे पता चलेगा भाई कि आप किस दिशा, जैसे आपको मैं आसमान में ले जाके छोड़ दूं और बादल है, सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे में आप कैसे बताओगे भाई कौन सा पूरब दिशा है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। तो ऐसे में कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, कंपास। कंपास में जो सुई लगी होती है ना, वो चुंबक की बनी होती है, और चुंबक का खासियत है कि अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए क्षैतिज अवस्था में, तो उसका एक सिरा ऑटोमेटिक उत्तर की तरफ चला जाएगा और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि उत्तर दक्षिण किधर है। उत्तर दक्षिण पता चल गया तो पूरब पश्चिम भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। तो वही बता रहा है कि जो चुंबक का ध्रुव होता है उसको पोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी में भी पोल है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, तो याद रखेगा। करा इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सिर ऊपर, चुंबक के ऊपर जो चुंबकत्व अधिक होता है, सिरे पर यदि चुंबकत्व अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि जो चुंबक का मध्य भाग होता है वहां पर चुंबकत्व का अभाव होता है, बिल्कुल अभाव होता है। अब आपके मन में आएगा सर क्यों अभाव होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभाव होता है तो क्यों अभाव होता है, या क्यों वहां पर चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, ये जो जो चुंबक दोनों है ना, दोनों के तरफ अलग अलग गुण होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ निगेटिव होता है। मतलब एक तरफ आकर्षण का गुण होता है, दूसरी तरफ प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो दो एक सिरे के चुंबक जो है एक साथ चिपकते नहीं। आप कभी चुंबक के साथ खिलवाड़ करते रहोगे, हम लोग बचपन में करते थे। दो चुंबक होता था, जैसे ही चुंबक को उसके पास ले जाते थे, पहला वाला चुंबक क्या होता था, वो खिसक करके दूर भागता था, या चुंबक जबरदस्ती घूम करके क्या होता था, आके चिपक जाता था। आपने बचपन में इस तरह की कलाकारी की होंगी। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए। होता क्या दोस्तों कि साउथ पोल नॉर्थ पोल पे अगर चुंबकत्व अधिक है तो बीच में आके कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों के चुंबकत्व या तो बराबर हो जाएंगे या तो नगण्य हो जाएगा। ठीक है, और वही एकदम सेंटर का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। लिख रहा है एक चुंबक को क्षैतिज तल में यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उसका एक ध्रुव सदैव हमेशा एकदम फिक्स है, उत्तर की ओर जाएगा, और दूसरा जो है वो दक्षिण की तरफ होगा। इसी बिहाफ पर जो है कंपास बना हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है, जाहिर सी बात है भाई वो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, वो नॉर्थ पोल है, और जो दक्षिण की तरफ है वो साउथ पोल है कि नहीं। ये तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आगे लिख रहा है कि जो रेखा चुंबक के दोनों दोनों धर्मों नहीं, जो जो रेखा चुंबक के दोनों अक्षों को मिलाती है, दोनों सिरों को मिलाती है, उसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए एक चुंबक का जो नॉर्थ वाला पोल है ना, दूसरे चुंबक का जो साउथ पोल है, ये दोनों आकर्षित होंगे और जाके चिपक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ कहेंगे ना तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, या साउथ साउथ चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुंबक की सहायता से चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा
चुंबकत्व तो पैदा किया जाता है और इससे बहुत सारे उपकरण बने हुए हैं, बहुत सारे यंत्र बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुंबक की सहायता से जो भी चुंबकीय पदार्थ होंगे, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये उत्पन्न किया जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या होता है इससे। लिख रहा है कि आप बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सभी का अपना फील्ड होता है, अपना क्षेत्र होता है, इसका भी अपना होता है, इस इलेक्ट्रिक का अपना फील्ड होता है, उसी तरह से मैग्नेट का भी अपना फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। लिख रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है या फिर महसूस किया जाता है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए एक चुंबक ऐसे है और एक लोहा आपने यहाँ पर रख दिया या यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र होगा वही उसका क्षेत्र माना जाएगा, वही चुंबकीय क्षेत्र माना जाएगा। भाई जहाँ से वो आकर्षित कर सकता है आराम से, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र माना जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो याद रखिए, चुंबक बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लिख रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। एक बात याद रखेगा, प्रतिचुंबकीय। देखिए, आपको इधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं यार, आपको तो सीधा सीधा इसके नाम में ही छिपा है, प्रति। जब किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं आकर्षण, और आकर्षण में यदि प्रति लगा दें तो प्रतिकर्षण, यानी वो उसका अपोजिट हो गया। तो जब प्रति लगा दिया मतलब वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब विपरीत की बात कर रहा है। तो याद रखिए, जब कोई चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी क्षेत्र जो है वो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाए, तो ऐसे में उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, तांबा, कार्बन, जस्ता, जल, नमक, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा या सुमकी तक थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा चेंज होते हैं, तो याद रखें दिशा थोड़ा ही बदलती है। और लव चुंबकीय क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि एकदम चुंबक की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात है, यानी आके चिपक जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस्पात हो गया, ये सब जो है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि सोडियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि क्यूरी बिंदु क्या होता है? क्यूरी बिंदु अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। और पता है चुंबक अपना चुंबकत्व कब खोता है? यदि आप चुंबक को गर्म कर दें, हीट कर दें, तो चुंबक के अंदर जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, यही इसका क्यूरी बिंदु होता है जब कोई चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। वैसे 690 डिग्री सेल्सियस से लेकर 870 डिग्री सेल्सियस तक में एक ऐसा तापमान होता है जहां पर लगभग सभी चुंबक अपना चुंबकत्व पूरी तरह से खो देते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आजकल मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सा टाइम कम पड़ जा रहा है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक एप्लीकेशन आने वाला है जिससे आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगले 3-4 दिनों में हम लोग रेडी कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें यार, पता है एक ऐसा एप्लीकेशन जो मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप उस पर पढ़ने में और हर एक चीज़ करने में, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ रहा है, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है। अदरवाइज एक बार एप्लीकेशन आ जाए ना, तो उसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा और आपको भी पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वीडियो देखें और शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।